बेटा। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा भोजन जो लेसन हम लोग पढ़ रहे थे उस लेसन में जो आखिरी टॉपिक है वो है जीभ और दांत, है ना। तो भोजन की बात करें और हम जीभ और दांत की बात ना करें, ये तो ऐसे हो नहीं सकता, है ना। तो ये जो जीभ और दांत है, मेरे बताने से पहले ही आप जानते हो कि जीभ और दांत हमें भोजन खाने में और भोजन को सही प्रकार से काटने में किस प्रकार से हेल्प करते हैं, आप सब जानते हो ना। सबसे पहले हम बात करेंगे जीभ की। तो पिछली क्लास में भी हमने थोड़ी बहुत बातें कर ली थी जीभ के बारे में, है ना। तो सबसे पहले हम बात बात करते हैं जीभ की, ठीक है। तो स्वाद बताती जीभ, जीभ हमें क्या बताती है बेटा, स्वाद बताती जीभ। तो जीभ हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद को बताती है। जीभ हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद को बताती है, यानी कि जीभ से हमें स्वाद का पता चलता है कि कौन सी चीज मीठी है, कौन सी खट्टी है, कौन सी नमकीन है, कौन सी तीखी है कि नहीं। आप सबने जीभ देखा होगा, जीभ देखा है ना सबने, सबके मुंह में जीभ है। और बेटा ये जो जीभ है, इस जीभ के कारण ही हमें किसका पता लगता है, विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता लगता है। कौन कौन से स्वाद आप जानते हो। आप जब कोई भी भोजन करते हो तो आप बता सकते हो कि ये भोजन तीखा है, ये मीठा है, या फिर ये खट्टा है, कड़वा है। ये सब आप बोलते हो ना, इस तरह से बताते हो कि नहीं बताते हो। तो बेटा ये सारे जो भोजन हम करते हैं, ये भोजन जो करते हैं इसका सारा स्वाद जो है हमें किससे आता है, किससे आता है, जीभ के द्वारा ही हमें पहचान में आती है। इतनी बातें क्लियर है सभी को। ओके। तो जीभ हमें क्या क्या बताती है बेटा, जीभ हमें बताती है स्वाद के बारे में। तो कौन कौन से स्वाद बताती है जीभ, लिखे यहां पर हम लोग, एक एक करके बोलते जाइए आप लोग। मीठा, फिर अगला बोलिए खट्टा, मीठा, खट्टा, तीखा, कड़वा, नमकीन, आदि, है ना। तो ये सारे स्वाद हमें जीभ द्वारा ही पहचान में आती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये जो जीभ है ये सिर्फ हमें स्वाद ही नहीं बताती, बल्कि हमें कुछ और कार्य भी हमें जीभ से है। वो क्या है आप बता सकते हो, जीभ हमें और किस काम में आती है, बताइए। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, जीभ केवल स्वाद ही नहीं बताती बल्कि भोजन को निगलने में भी सहायता करती है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखे भोजन, भोजन को निगलने में सहायक होती है। तो हम लोग कोई भी भोजन करें तो हम भोजन करते समय वो हम क्या करते हैं बेटा, निगलते हैं वो, है ना। अच्छे तरह से चबाने के बाद उसको हम लोग निगलते हैं। तो जीभ हमें क्या करती है, जीभ हमें एक तो स्वाद बताती है और दूसरा भोजन को निगलने में सहायक होती है। और बेटा एक और बात है कि हम लोग जो बातें कर रहे हैं, है ना, हम लोग जो बातें कर रहे हैं, इस बातें करने के लिए भी जो हम लोग बातें करते हैं एक दूसरे से, उसमें भी जीभ बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि जो जीभ है वो हमें बातें करने में सहायता करती है, बातें करने में सहायक होती है। तो हम लोग जो बातें करते हैं, गाना गाते हैं, कथाएं सुनाते हैं, कहानियां बताते हैं, ये सभी करने के लिए भी हमें जीभ की आवश्यकता
होती है। तो हमने जीभ के बारे में तीन बातें इंपॉर्टेंट पढ़े। क्या क्या पढ़े बेटा? तीन बातें क्या क्या पढ़ी हमने? पहला तो ये कि जीभ हमें स्वाद बताती है ना। फिर कैसा स्वाद बताती है? कि कोई भी खाने की वस्तु मीठी है या खट्टी है, तीखी है, कड़वी है, नमकीन है, ये सब। दूसरा हमने आपको बताया कि भोजन को निगलने में सहायता करती है। हम जो भी भोजन खाते हैं उसको निगलने में हमारी सहायता करती है जीभ। और तीसरी बात ये बताया, बातें करने में सहायक होती है। जो भी हम लोग बातें करते हैं उन बातों को करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? जीभ की आवश्यकता होती है। जीभ नहीं हो तो हम ठीक से बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इतनी बातें पढ़ लिया हमने जीभ के बारे में। ओके, अब हम देखते हैं हमारे दांतों के बारे में। अब मेरे बच्चे मुझे बताइए कि आप सबके मुंह में दांत है? सभी दांत हैं आप बच्चों को? आप जानते हैं आपके मुंह में कितने दांत हैं? बताइए मुझे, कितने दांत है मेरे बच्चों के मुंह में? कल मुझे बताना, ठीक है, आप सबके मुंह में कितने दांत हैं। तो हम देखेंगे दांत के बारे में। तो बेटा दांत जो है ना, क्या करती है? दांत का काम क्या है बताइए? तो बेटा वो जो हम लोग खाना खाते हैं, जो हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन को काटने व चबाने में हमारे दांत हमारी सहायता करते हैं, है ना। तो भोजन को काटने और चबाने में दांत हमारी सहायता करते हैं। और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए दांतों को स्वस्थ रखने के लिए? बिल्कुल सही कहा आपने, दांतों की सही प्रकार से और नियमित रूप से सफाई भी करनी चाहिए। ऐसे कोई बच्चे बैठे हैं जो अपनी दांत की सफाई ठीक से नहीं करते? बेटा आपने रोज सुबह और शाम क्या करना है? ब्रश करना है। ठीक है, ब्रश नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपके दांतों में कीड़े पड़ जाएंगे। बोलते हैं ना बड़े लोग कि बेटा आप दांतों की सफाई कीजिए दोनों समय। क्या करना चाहिए? रात के समय, सुबह का समय आपको दांतों की सफाई करना चाहिए। नहीं तो हमारे दांत जो है खराब हो जाएंगे, तो आप सुंदर नहीं दिखेंगे, है ना। और आप ठीक से भोजन को चबा नहीं पाओगे, आपको बार बार दांतों में दर्द होगा। तो इसको रोकने के लिए हमने क्या करना चाहिए? सही प्रकार से दांतों की सफाई करना बहुत बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तभी हमारे दांत क्या होंगे? हमारे दांत बिल्कुल साफ सुथरे और सुंदर दिखेंगे। और हम अपने भोजन को सही प्रकार से काट के खा भी सकते हैं। तो हम लोग लिखे दांत के बारे में, चलिए। तो दांत हमें किसमें सहायता करते हैं बेटा? भोजन को काटने, भोजन को काटने व चबाने, व चबाने में सहायता करते हैं। सहायता करते हैं, भोजन को काटने व चबाने में हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, और बेटा हम लोग भोजन को क्यों काटते और चबाते हैं? किस लिए हम लोग भोजन को अच्छी तरह से चबाना चाहिए, हमें अच्छी से उसको काट के खाना चाहिए? बताइए। क्योंकि इससे भोजन अच्छी तरह से पच जाता है। ठीक है, अगर आप ठीक से भोजन को नहीं काटेंगे, उसको नहीं चबाएंगे, तो क्या होगा? आपका भोजन ठीक प्रकार से नहीं पचेगा। तो दांत द्वारा काटे हुए और चबाए हुए भोजन खाने से हमें पाचन में सहायता मिलती है। ठीक है, पाचन में ये सहायक होता है। तो अच्छी तरह से, नहीं तो क्या होगा? आपका पेट जो है खराब हो जाएगा। आप अच्छी तरह से काटेंगे नहीं, भोजन को अच्छी तरह से चबाएंगे नहीं तो। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं मैं यहाँ पर, ऐसे स्टार डाल के। क्या बता रही हूं? कि दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए बेटा? बताइए क्या करना चाहिए? अभी अभी मैंने बताया आपको, दांतों को
दांतों को, बोलिए, स्वस्थ, स्वस्थ बनाए रखने, बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? उनकी नियमित रूप से, उनकी नियमित यानी क्या होता है? ऐसा नहीं कि एक दिन दांत साफ कर दिया, दूसरे दिन आपने दांत ही नहीं साफ किया, है ना, ऐसा नहीं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं उनकी नियमित सफाई। नियमित यानी सही प्रकार से, सही समय पर नियमित सफाई बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई मेरे बच्चों को? चलिए, तो हम एक एक्टिविटी करते हैं और आप मुझे बताइएगा कि दांत और जीभ जो है उनके क्या क्या कार्य है और हमें उनकी सफाई के लिए क्या करना चाहिए। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं जीभ को। देखें, चलिए देखते हैं। तो बेटा यहाँ पर क्या क्या लिखा है? जीभ का चित्र दिख रहा है सभी बच्चों को। तो जीभ हमें क्या, किस किस में सहायता करते हैं बताइए? हाँ, जीभ से हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ से हमें क्या पता लगता है? स्वाद का पता चलता है। फिर वो कैसा स्वाद है, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, तीखा है, ये सारे स्वाद हमें जीभ बताएगा। फिर जीभ हमें भोजन को निगलने में हमारी सहायता करता है ना? जीभ क्या करता है? भोजन को निगलने में सहायता करता है। तीसरी बात क्या बताई मैंने आपको? जीभ हमें बातें करने में, हम जो बातें करते हैं, हम लोग जो बातचीत करते हैं, वो किससे पॉसिबल होता है बेटा? किससे पॉसिबल होता है? जीभ से, है ना? जीभ से ही पॉसिबल होता है कि नहीं? बताइए आप मुझे। जीभ से जो है हमें ये पता लग जाता है कि स्वाद क्या है किसी भोजन का। और क्या पता लगता है बताइए? और क्या पता लगता है? हाँ, ये भी हमें पता लगता है कि उसका स्वाद क्या है, वो खट्टा है या मीठा है या तीखा है। कैसा भी टेस्ट हो वो हमें उससे पता लग जाता है ना? अब बेटा अगला हम बात करेंगे, किसकी बात करते हैं हम लोग? अगला हम बात करेंगे, यस, आपने बिल्कुल सही कहा, हम दांत की बात करते हैं, है ना? तो ये तीनों बातें क्लियर हो गई सभी बच्चों को। अगला हम जाएंगे दांतों की तरफ, ठीक है? तो हमारे जो दांत है वो हमारे किस काम आता है बेटा? बताइए मुझे। क्या क्या बताया मैंने अभी आपको? जल्दी जल्दी बोलिए, सारे बच्चे जल्दी बोलिए, जल्दी से बोलिए, दांत हमारे किस काम आता है? देखिए, हम लोग इस बॉक्स को खोल के देखते हैं। वेरी गुड, क्या बताया था आपको? भोजन को काटने व चबाने में दांत हमारी सहायता करते हैं, है ना? और दूसरी बात क्या बताया था मैंने आपको? क्या बोला हमने? क्या बताया था बेटा? दांतों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उनकी नियमित रूप से सफाई करना बहुत जरूरी होता है। तो ये दोनों बातें आप बहुत ध्यान रखेंगे, है ना? भोजन को काटने और चबाने से हमें अच्छा पाचन होता है हमारे शरीर में, और दांतों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उनकी नियमित रूप से सफाई करना भी बहुत बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो दांत के बारे में और जीभ के बारे में मेरे बच्चे अभी कभी नहीं भूलेंगे इन बातों को। ओके, चलिए, तो हम देखते हैं हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा हमने इस पाठ में? हमने बहुत सारी बातें की इसमें, है ना? क्या पढ़ा था हमने? बताइए बेटा। हाँ, हमने ये पढ़ा कि जो हमारा भोजन है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है। हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? शरीर में वृद्धि के लिए, कार्य करने की ऊर्जा के लिए, विभिन्न रोगों से बचाव तथा जीवित रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो बेटा एक और एक्टिविटी कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे? सीधे हम जाएंगे प्रश्न और उत्तर की तरफ, यानी कि अभ्यास प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी हम लोग करने वाले हैं।
आप मुझे बताते जाइएगा, स्वाद बताइए, ठीक है। मैं कुछ वस्तुओं के, भोज्य पदार्थों के नाम एक जगह पर लिख रही हूँ, इस तरफ लिखूंगी, और दूसरी तरफ आप मुझे उसका स्वाद बताते जाएंगे। चलिए लिखे, स्टार्ट करें हम लोग। चलिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग भोज्य पदार्थ। क्या लिखेंगे? भोज्य पदार्थ। तो इस तरफ मैं कुछ भोज्य पदार्थों के नाम लिखने जा रही हूं। ओके। और दूसरी तरफ हम लिखेंगे स्वाद। आप मुझे बताते जाइएगा और मैं लिखती जाऊंगी कि कौन से भोज्य पदार्थ का स्वाद कौन सा है। रेडी हो सारे बच्चे? चलिए, तो सबसे पहला हम लिखते हैं यहां पर। क्या लिखे बताइए आप लोग, तो उसी हिसाब से हम लोग लिखते हैं। हाँ, लिखते हैं यहां पर नंबर 1, चीनी। चीनी। जल्दी से मुझे बताइए, चीनी का स्वाद कैसा होता है? मुझे पता है आप सबको बहुत पसंद होगा, है ना? वो स्वाद आपको बहुत पसंद है। कौन सा स्वाद होता है वो? वेरी गुड, मीठा। चीनी का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। चलिए अगला लिखते हैं। यहां पर दूसरा लिखते हैं हम नींबू। नींबू। नींबू का नाम सुनते ही क्या हुआ आपके मुंह में? मुझे बताइए, क्या हुआ? आपको कुछ महसूस हुआ नींबू का नाम सुनते ही? हाँ, हमारे मुंह में से पानी आ जाता है ना? क्यों आता है? क्योंकि उसका टेस्ट कैसा होता है बेटा? उसका स्वाद कैसा होता है? बताइए, जल्दी बताइए। खट्टा होता है ना? नींबू का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। चलिए अगला यहां पर लिखती हूँ, तीसरा। तीसरा लिखते हैं हम करेला। करेला। करेले का स्वाद कितने बच्चों को अच्छा लगता है? मुझे बताइए, एकदम सच्ची सच्ची बताना, ठीक है? करेले का स्वाद मेरे कितने बच्चों को पसंद है? आप सबको पसंद है करेले का टेस्ट? अच्छा, ओके, तो मुझे बताइए करेले का टेस्ट कैसा लगता है? कैसा होता है करेले का टेस्ट? बिल्कुल सही कहा, कड़वा टेस्ट होता है ना? कई बच्चे होते हैं जो करेला नहीं खाना पसंद करते हैं क्योंकि उसका टेस्ट जो है उनको पसंद नहीं आता, वो कड़वा होता है। लेकिन बेटा वो काफी अच्छा होता है, पौष्टिक होता है। इसीलिए आप सबको क्या करना चाहिए? करेला भी खाना चाहिए, ठीक है। चलिए चौथा लिखते हैं हम लोग। ये आ गया हमारा अगला, मिर्च। अरे बाप रे, मिर्च का नाम सुनते ही क्या हुआ आप सबको? मिर्च। मिर्च का टेस्ट कैसा होता है बेटा? आप सबको मिर्च खाना पसंद है? पसंद है क्या? जब भी कभी सब्जी में थोड़ी सी ज्यादा मिर्च पड़ जाती है तो आपको क्या लगता है? क्या बोलते हो आप अपनी मम्मी से कि मम्मी आज का भोजन जो है, आज का खाना जो है बहुत ही कैसा है? तीखा है ना? तीखा है। ये खाना तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तीखा खाना पसंद नहीं है। ऐसे बोलते हो क्या आप लोग कि आपको तीखा खाना पसंद है? कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको तीखा खाना बहुत पसंद होता है। ओके। चलिए अगला। अब अगला आ गया हमारे पास हलवा। अब हलवे का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है कि नहीं? तो हलवे का टेस्ट मुझे बताइए बेटा, कैसा टेस्ट होता है? मीठा टेस्ट होता है, बहुत मजेदार होता है। आप में से कितने बच्चे मीठा खाना पसंद करते हैं, हलवा खाना पसंद करते हैं? मुझे बताइए, कितने बच्चे पसंद करते हैं? सभी को पसंद है? अच्छा। चलिए, आपकी मम्मी आपको कैसे कैसे हलवा बना के देती है बताइए मुझे। कई लोग, हाँ, गाजर का हलवा बनाते हैं, सूजी का हलवा बनाते हैं, है ना? तो मुझे बताइएगा आपको कौन सा हलवा खाना पसंद है, गाजर का कि सूजी का हलवा? ओके। चलिए बेटा, अब ये सबने नोट कर लिया। अगला लिखे हम लोग। चलिए अगला लिखते हैं। अगला भोज्य पदार्थ हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पर, वो है इमली की चटनी। इमली की, इमली की चटनी। बेटा कितने बच्चों को इमली की चटनी पसंद है? मुझे बताइए। सभी को पसंद है? अच्छा, तो इमली की चटनी का टेस्ट कैसा आता है बताइए? कैसा होता है? खट्टा टेस्ट होता है उसका, है ना?
बहुत ही खट्टा होता है, खट्टी मीठी भी होती है कई बार, है ना, खट्टी मीठी टेस्ट भी आती है। कई लोग चटनी, इमली की चटनी में गुड़ भी मिलाते हैं या चीनी भी मिलाते हैं, तो खट्टा मीठा टेस्ट भी आता है। तो हम लोग या तो ये भी लिख सकते हैं, खट्टा मीठा टेस्ट। चलिए अगला लिखें। अगला है हमारा समोसा। समोसा। तो समोसा का टेस्ट कैसा होता है बेटा? कैसा टेस्ट होता है? कई लोग जो है समोसे के अंदर मीठी चीजें भी भरते हैं, कई लोग क्या करते हैं, नमकीन चीजें भी भरते हैं, है ना। तो ज्यादातर उसका टेस्ट कैसा होता है? नमकीन होता है। तो जो पकोड़े हो, समोसे हो, ज्यादातर उनका टेस्ट कैसा होता है? नमकीन टेस्ट होता है। तो ये सब देख लिया आपने, भोज्य पदार्थ और उनके स्वाद। और हमने दांतों के बारे में और जीभ के बारे में भी अच्छी तरह से आज हमने चर्चा कर लिया है। अब बेटा, अब क्या करने वाले हैं हम लोग? अब हम क्या करेंगे? प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। तो अभ्यास पुस्तिका, तो हमारा जो पुस्तक है उसमें पेज नंबर 40 में अभ्यास प्रश्न दिए हैं, प्रश्नों के उत्तर लिखो करके दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक एक प्रश्न लिखेंगे और उसके उत्तर भी लिखते जाएंगे। तो सारे बच्चे मेरे नोटबुक्स निकाल लीजिए। हम सभी अभी क्या करने वाले हैं? प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहां पर लिखते हैं प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर लिखें। Sorry। प्रश्नों के उत्तर लिखें, ठीक है। चलिए तो पहला प्रश्न क्या है हमारा? हमें, पहला प्रश्न है, हमें भोजन की आवश्यकता हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? क्यों होती है? तो मुझे बताइए बेटा, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। जल्दी जल्दी से मुझे बताइए, क्या आवश्यकता पड़ती है हमें भोजन की? पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने? हाँ, शरीर की वृद्धि के लिए, कार्य करने की ऊर्जा के लिए, विभिन्न रोगों के बचाव तथा जीवित रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो यही लिखे हम लोग आंसर के रूप में। चलिए लिखिए, सारे बच्चे लिखिए उत्तर एक। शरीर की, शरीर की वृद्धि के लिए, वृद्धि के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, कमा, कार्य करने, कार्य करने की ऊर्जा के लिए, कार्य करने की ऊर्जा के लिए, फिर बोलते जाइए। हाँ बिल्कुल सही, विभिन्न, विभिन्न रोगों, विभिन्न रोगों से बचाव के लिए तथा, तथा जीवित रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, फिर क्या लिखेंगे हम लोग? हमें भोजन की आवश्यकता
होती है। हमें भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो बेटा, शरीर की वृद्धि के लिए, कार्य करने की ऊर्जा के लिए, विभिन्न रोगों से बचाव तथा जीवित रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो सभी बच्चों ने कंप्लीट कर लिया? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सभी बच्चों का? अगर हो गया है तो मुझे जल्दी से बता दीजिए, हम जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर को रोगों से बचाने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? तो वो है हमारा दूसरा प्रश्न। तो इस प्रश्न के आंसर को हम लोग मिटाते हैं और अगले प्रश्न को लिखते हैं, प्रश्न नंबर 2। चलिए दूसरा प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न ख, शरीर को शरीर को रोगों से बचाने के लिए शरीर को रोगों से बचाने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? क्या क्या खाना चाहिए? यह है हमारा दूसरा प्रश्न। तो मुझे बताइए बेटा, कैसा खाना चाहिए हमें रोगों से बचाने के लिए? हमारे शरीर को हमें क्या खाना चाहिए? बिल्कुल सही कहा। तो रोगों से बचाने के लिए हमें बहुत ज्यादा फल और सब्जियां खानी चाहिए, है ना? तो फलों और सब्जियों में क्या होता है? क्या होता है बेटा? बहुत ज्यादा खनिज लवण होते हैं, और वो हमें रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं आंसर। उत्तर लिखिए। उत्तर ख, शरीर को शरीर को रोगों से बचाने के लिए शरीर को रोगों से बचाने के लिए फल और फल या फल तथा सब्जियां अधिक मात्रा में अधिक मात्रा में खाना चाहिए। खाना चाहिए। तो बेटा, हमें अगर रोगों से हमारे शरीर को मुक्त करना है, तो हम क्या करेंगे? बहुत ज्यादा मात्रा में अच्छे अच्छे फल और सब्जियों को खाना है, पकाकर भी, और कच्चे फल और सब्जियां जो खा सकते हो वो भी हम लोग खा सकते हैं। ठीक है, हो गया ये। चलिए अगला हम लिखते हैं तीसरा प्रश्न, प्रश्न ग। प्रश्न ग, क्या है प्रश्न ग? ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थों के नाम लिखो। तो जब मैं प्रश्न लिख रही हूं, आपके मन में आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है? तो आप आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। तो प्रश्न है हमारा, ऊर्जा देने वाले ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ भोज्य पदार्थों के भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए।
लिख लिया सबने? क्वेश्चन लिख लिया सबने? चलिए आंसर लिखिए अब। कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं बेटा जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं? जल्दी जल्दी से बताइए। हाँ, लिखिए उत्तर। बिल्कुल सही। जैसे कि गेहूं, चावल, आटा, अंडा, दूध, गुड़, चीनी, घी, मक्खन, तेल आदि, ये सारी जो वस्तुएं हैं, ये हमें क्या प्रदान करती है? ऊर्जा प्रदान करती है ना? तो लिखते हैं हम लोग, ऊर्जा देने वाले, देने वाले भोज्य पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ हैं गेहूं। गेहूं यानी जिससे कि हम लोग रोटी बनाते हैं, है ना? तो यहां पर ब्रैकेट में रोटी लिख देते हैं, रोटी। चलिए अगला बोलिए। चावल, रोटी, चावल, और बोलते जाइए, अंडा। वेरी गुड। अंडा, दूध, गुड़, चीनी, चीनी, घी, मक्खन, तेल आदि। ओके। तो ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थों के नाम लिखने के लिए पूछा गया है आपसे। तो आप क्या लिखोगे बेटा? ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ हैं गेहूं, ब्रैकेट में रोटी लिख लीजिए, चावल, अंडा, दूध, गुड़, चीनी, घी, मक्खन, तेल आदि। तो ये सारी वस्तुएं जो है हमें क्या प्रदान करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। इसीलिए इस इन भोज्य पदार्थों को हम ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ कहते हैं। ओके। चलिए अब ये प्रश्नों के उत्तर, तो तीन प्रश्न थे हमारे। कौन कौन से प्रश्न थे बेटा? हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? दूसरा, शरीर को रोगों से बचाने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? तीसरा, ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थों के नाम लिखो। तो ये तीनों प्रश्न हमारे हो गए हैं। अब हम लिखेंगे सही कथन के आगे सही और गलत कथन के आगे गलत कथन हमने लगाना है। सही का निशान और गलत का निशान लगाते हुए हम लिखेंगे, ठीक है? चलिए, सही और गलत। तो सही कथन के आगे आपने सही का निशान लगाना है, और गलत कथन के आगे क्या करेंगे हम लोग? गलत का निशान लगाएंगे। ओके, स्टार्ट करें। चलिए, तो पहला वाला लिखते हैं हम लोग। सबसे पहला, पहला है भोजन को, भोजन को, एक मिनट, भोजन को खुला रखना चाहिए। भोजन को खुला रखना चाहिए। तो मुझे बताइए ये पढ़कर कि बेटा हमें भोजन को कैसा रखना चाहिए? खुला रखना चाहिए कि ढककर रखना चाहिए? तो ये जो कथन दिया है वो सही है या गलत है? मुझे बताइए। ये कथन बिल्कुल गलत लिखा है यहाँ पर, है ना? हमें कभी भी भोजन को खुला नहीं रखना चाहिए। खुला रखने से क्या होगा? भोजन क्या होगा बेटा? खुला रखने से भोजन में कीड़े मकोड़े या मक्खियां, ये सारी जो चीजें आ जाएंगी, और धूल मिट्टी भी लग जाएगा, और उस भोजन को करने से हमें बहुत प्रकार की बीमारियां हो सकती है। तो भोजन को आप कभी भी खुले में ना रखिए, उसको ढक कर रखिए। खुले में रखे हुए भोजन को भी आपने नहीं खाना है। चलिए अगला लिखते हैं, दूसरा।
सब्जियों सब्जियों व सब्जियों व फलों सब्जियों व फलों को धोकर धोकर खाना चाहिए। सब्जियों व फलों को धोकर खाना चाहिए। क्या ये कथन सही है बेटा? आप इससे सहमत हो तो मुझे बताइए, सब्जियों और फलों को हमें कैसा खाना चाहिए? बिना धोए खाना चाहिए कि धोकर खाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, फलों और सब्जियों को हमें धोकर ही खाना चाहिए। बिना धोए हुए किसी भी सब्जी या किसी भी फल को हमने नहीं खाना है। ओके, लिख लिया। चलिए अगला लिखते हैं, तीसरा। गेहूं गेहूं चावल गेहूं चावल ऊर्जा देने वाले ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ है। भोज्य पदार्थ है। क्या आप इससे सहमत हो बेटा? अभी अभी हमने पढ़ा कि ऐसे जो खाने हैं, जैसे जो भोज्य पदार्थ है, जैसे कि गेहूं, चावल, फिर अंडा, दूध, घी, मक्खन आदि, ये सभी कैसे भोज्य पदार्थ हैं? ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ हैं। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला, चौथा लिखते हैं। भोजन करने से पहले साफ पानी से हाथ धोना चाहिए। भोजन करने से पहले करने से पहले साफ पानी से साफ पानी से हाथ धोना चाहिए। अब मुझे बताइए कि भोजन करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? हम लोग पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा है ना, सावधानियां करके पढ़ी थी। भोजन को करते समय, भोजन को करने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए? तो भोजन को करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? हमारे हाथ गंदे हो, हम लोग बाहर से आए हो, कुछ और काम कर रहे हो, तो हमें जल्दी से अपने हाथ को धो लेना चाहिए। ठीक है, तो ये भी कथन जो है बिल्कुल सही कथन है। चलिए, तो ये तो हो गया बेटा। अब हम क्या करने वाले हैं? अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग, जिसमें कि हमें कुछ भोज्य पदार्थ दिए हुए हैं। क्या दिए हैं हमें? कुछ भोज्य पदार्थ जो है हमें एक तालिका में दी हुई है, और हमने क्या करना है? उनको हमने छांटना है। कैसे छांटना है? ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ, वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ, और रोगों से बचाने वाले भोज्य पदार्थ। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से भोज्य पदार्थ जो है हमें दिए हुए हैं। चलिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं वो भोज्य पदार्थों के नाम मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ। तो हमें दिया गया है चावल चावल गेहूं, गुड़, घी, दालें, नींबू, पपीता, टमाटर, केला, दूध, दही,
अंडा, मछली, मछली, सब्जियां, सब्जियां आदि। तो इतने सारे खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ हमें दिए हैं। तो हमने क्या करना है बेटा, इनको छांटना है। ऊर्जा देने वाले, सबसे पहले तो हम लिखेंगे ऊर्जा देने वाले। तो हमने देखना है ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ कौन से हैं। दूसरा हम देखेंगे वृद्धि करने वाले, वृद्धि यानी कि शरीर की वृद्धि करने वाले। और तीसरा रोगों से, रोगों से बचाव करने वाले, रोगों से बचाव करने वाले। ठीक है, तो इतने सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो बेटा इसमें से ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं या भोज्य पदार्थ कौन से हैं बेटा, बताइए। वेरी गुड, चावल, गेहूं, चावल, गेहूं, गुड़, घी, दूध आदि। तो ये सब क्या है, हमें ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ है। अब वृद्धि करने वाले कौन कौन से, इसमें से दालें हैं, मछली है, अंडा है, दूध है। तो ये सब क्या करते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं। और बेटा रोगों से बचाव कौन कौन करता है, इसमें से कौन सी, क्या क्या दिया गया है हमें, सब्जियां, सब्जियां, नींबू, पपीता, फिर टमाटर, दही, ये सभी जो है हमें क्या करते हैं, ये सब जो टमाटर भी दिया हुआ है ना, ये भी लिखा है हमने, ओके। केला भी है। तो बेटा ये सारे जो जितने भी हमें तालिका में दी थी, ये सारे जो भोज्य पदार्थ हैं, ये सब हमने किसके आधार पर उन सबको छांट के लिखा, बताइए। ऊर्जा देने वाले, वृद्धि करने वाले तथा रोगों से बचाव वाले जितने भी खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ हैं, हमने लिख लिए। ठीक है, तो बेटा हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। हमारे जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो हमने पढ़ा इस चैप्टर में कि तरह तरह के भोज्य पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को पोषण देते हैं, है ना। तो ये तीन रूपों में होते हैं। कैसे देते हैं, कैसे करते हैं, ये तीन जो भोज्य पदार्थ है हम लोग तीन प्रकार में बांटते हैं, है ना। कैसे बांटते हैं, ऊर्जा देने वाले यानी कि वे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर को काम करने की ऊर्जा देती है, जो काम करने की ऊर्जा देती है, उन्हें हम ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ कहते हैं, जैसे कि गेहूं, चावल, चीनी, तेल आदि। तो एक तो वो हो गया। और दूसरा क्या बताया था मैंने आपको, दूसरा है शरीर के को वृद्धि करने वाले। ठीक है, वे भोज्य पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि करने में हमारी सहायता करते हैं। यानी कि हम लोग लंबे चौड़े हो जाते हैं ना, बचपन में छोटे छोटे से होते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लोग बढ़ने लग पड़ते हैं, हमारे हाथ पैर बढ़ने लगते हैं, हम लोग बड़े हो जाते हैं। तो वो भोज्य पदार्थ जो हमें हमारे शरीर के अंगों की या हमारे पूरे शरीर की वृद्धि करने में सहायता करते हैं, जैसे कि दालें, दूध, अंडा, मछली आदि हमें वृद्धि कराने वाले, हमारे शरीर की वृद्धि कराने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं। फिर हमने पढ़ा रोगों से बचाव करने वाले भोज्य पदार्थों के बारे में। तो रोगों से बचाव करने वाले भोज्य पदार्थ कौन से होते हैं, जो जो हमारे शरीर को रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। यानी कि कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनको खाने से हमें रोगों से मुक्ति मिलती है, यानी कि हमें
ज्यादा से ज्यादा हमें रोग नहीं होते, यानी कि रोगों से हमें बचाव होता है। जैसे कि फल और सब्जियां आप अधिक मात्रा में लेंगे तो आपको उससे बहुत अच्छे अच्छे पोषक तत्व मिलेंगे, जिससे कि आपका शरीर जो है, शरीर में क्या होगा, रोगों से लड़ने की ताकत मिलेगी। तो और फिर हमने पढ़ा था कि हमें क्या क्या सावधानियां भोजन करते समय या भोजन को लेते समय, भोजन करने के बाद, भोजन करने से पहले हमें करना चाहिए। ये सब हम पढ़ चुके हैं, है ना। जैसे कि फलों सब्जियों को धोकर खाना चाहिए, बाजार की खुली चीजों को नहीं खानी चाहिए, भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए, और भोजन करने से पहले साफ पानी से धो लेना चाहिए हाथों को। फिर हमने पढ़ा स्वाद बताने के लिए हमारे पास जीभ है, और भोजन को काट के चबा के खाने के लिए हम लोग दांतों का प्रयोग करते हैं। तो मेरे बच्चों को ये सारी जो आज जितना भी कुछ पढ़ाया, जितना कुछ हमने लिखा, सब बातें क्लियर हो गई है सभी बच्चों को। तो ठीक है, अगले क्लास में हम एक नए चैप्टर को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।